एक जूस दुकानदार, दूसरा इंजीनियर, दोनों ने मिलकर बना लिए 5,000 करोड़। महाठगी की ऐसी कहानी जिसे सुलझाने में 11 देशों का निकल गया पसीना। शादी में सनी लियोनी को नचाया, नेहा कक्कड़ ने गाना सुनाया, विशाल ददलानी ने खाना खिलाया। कीर्ति खरबंदा ठुमके लगाई, 200 करोड़ रुपए की शाही शादी, जहां बॉलीवुड स्टार्स पिला रहे थे पानी। ठेला लगाकर जो पिलाता था 50 रुपए का जूस, उसने कैसे बना लिए 5,000 करोड़ रुपए। महाठग की ऐसी कहानी जिसके आगे सुकेश चंद्रशेखर की कहानी भी पानी भरती है। उसकी शादी में 1 2 नहीं बल्कि 14 बॉलीवुड स्टार्स पहुंचे। खाने की प्लेट लगा रहे थे, कोई गाना गा रहा था, कोई नाच रहा था, कोई म्यूजिक बजा रहा था। इन स्टार्स के अलावा नुसरत भरूचा, राहत फतेह अली खान, टाइगर श्रॉफ, अली असगर, अली अवराम, पुलकित सम्राट जैसे 14 स्टार्स पहुंचे थे। शादी में सबको स्पेशल फ्लाइट से यूएई बुलाया गया। कौन है ये महाठग जिसकी शादी के बारे में सुनकर ही ईडी के होश उड़ गए। 200 करोड़ की शादी, प्राइवेट जेट से पहुंचे मेहमान, दुनिया की सबसे महंगी जगह पर हुई शादी, मेहमानों को चांदी की प्लेट में खाना परोसा गया। ये कहानी है महादेव ऐप वाले ठग सौरभ चंद्राकर की, जिसकी कहानी शुरू हुई छत्तीसगढ़ से और देखते ही देखते उसने दुनिया के 11 देशों में करोड़ों लोगों को ठग कर कुछ ही दिनों में बना लिए 5,000 करोड़ रुपए। ठगी की इस कहानी को सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में बता दीजिए अपना जवाब कि अरब में बैठे इस महाठग को भारत सरकार कभी भारत ला भी पाएगी या नहीं, या इसका हाल भी विजय माल्या और नीरव मोदी की तरह होगा। छत्तीसगढ़ के रहने वाले इस महाठग का नाम है सौरभ चंद्राकर। सौरभ चंद्राकर कौन है और उसके पास इतने पैसे कहां से आए, इसने लोगों को कैसे ठगा, ये सुनकर और जानकर आपको महाठग सुकेश चंद्रशेखर की कहानी एकदम फीकी लगेगी। सौरभ चंद्राकर छत्तीसगढ़ के भिलाई का रहने वाला है। सौरभ बहुत साधारण परिवार से ताल्लुक रखता था, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। भिलाई में जूस की दुकान लगाया करता था। उसने अपनी दुकान का नाम रखा था महादेव जूस सेंटर। जूस की दुकान से जो भी कमाता उसे सट्टेबाजी में लगा देता। उसे ज्यादातर मौके पर हार ही मिली। एक दिन सौरभ चंद्राकर की मुलाकात हुई पेशे से इंजीनियर उप्पल से। उप्पल को भी जुए और सट्टेबाजी की लत लग चुकी थी। इसके बाद दोनों ने मिलकर एक खौफनाक प्लान बनाया। दोनों साथ में दुबई चले गए, वहाँ के कसीनो और सट्टेबाजी की दुनिया में उतर गए। वहाँ से उन्होंने सट्टेबाजी की पूरी ट्रेनिंग ली। धीरे धीरे दोनों ने मिलकर ठगी का बहुत बड़ा और विशाल साम्राज्य खड़ा कर लिया। सौरभ चंद्राकर और उप्पल ने मिलकर 51 से ज्यादा सट्टेबाजी वेबसाइट और ऐप बना डाले। इस ऐप में छोटी रकम लगाने पर बहुत बड़ा मुनाफा होने का दावा लोगों को किया जाता था। जब कोई बड़ी रकम लगाता तो ये लोग हड़प लेते। इन लोगों का एक ऐप पूरे भारत के अलग अलग हिस्सों में काफी पॉपुलर हुआ, खास तौर पर छत्तीसगढ़ में, जिसका नाम है महादेव ऐप। महादेव ऑनलाइन बुक बेटिंग एप्लीकेशन नाम की एक वेबसाइट तैयार की गई। इसे सौरभ चंद्राकर दुबई से ही बैठकर ऑपरेट कर रहा था। धीरे धीरे भारत में उसने कई लोगों को अपनी वेबसाइट की फ्रेंचाइज देकर जोड़ दिया। इसमें नेता, अभिनेता और बहुत बड़े बड़े नाम, सफेदपोश नाम भी जुड़ गए। फ्रेंचाइज के जरिए वो 70 और 30 के प्रॉफिट मॉडल पर काम करने लगा। भारत में इस एप्लीकेशन से जो कमाई होती थी उसको मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए वो विदेशों में ठिकाने लगा देता था। इसी महादेव ऐप के जरिए सौरभ चंद्राकर ने 5,000 करोड़ रुपए कुछ ही दिन में बना लिए। सौरभ ने इसी साल यूएई में शादी की और इस पर करीब 200 करोड़ रुपए खर्च किए। शादी में शामिल होने के लिए उसके परिवार के सदस्य नागपुर से प्राइवेट जेट में सवार होकर पहुंचे थे। सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल ने यूएई में अपना विशाल साम्राज्य बनाया। फिर लोगों को ठग कर कमाए गए इन पैसों की नुमाइश शुरू की। दोनों अय्याशी करने लगे। इसी साल फरवरी 2023 में सौरभ ने यूएई में शादी की। ये शादी किसी राजा महाराजा की शादी से भी ज्यादा शानदार थी। महादेव ऐप के मालिक ने अपनी शादी पर 200 करोड़ रुपए लुटा डाले। लोगों को चांदी की प्लेट में खाना खिलाया गया। परिवार और बॉलीवुड के स्टार्स को नागपुर से यूएई ले जाने के लिए उसने कई प्राइवेट जेट किराए पर ले लिए। शादी की सजावट से लेकर डांसर तक मुंबई से ले जाए गए और सबका पेमेंट कैश में किया गया। ईडी ने इसी साल महादेव ऐप के मामले की जांच शुरू की और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी ईडी भी घबरा गई। अब तक ईडी को 417 करोड़ रुपए की नकदी का पता चला है। ईडी ने पूरे देश में कोलकाता, भोपाल, मुंबई समेत 39 ठिकानों पर छापेमारी की है और 417 करोड़ रुपए की संपत्ति सीज की। देखते ही देखते महादेव ऐप का मास्टरमाइंड सौरभ दुबई में बैठकर हर महीने 250 से 300 करोड़ रुपए कमाने लगा था। उसने भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के 11 देश, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे देशों में भी अपना साम्राज्य विस्तार कर लिया। महादेव ऐप में गेम की शुरुआत 500 रुपए से होती थी। 500 रुपए लगाने वाला जल्द ही 600 रुपए कमा लेता था। इस तरह से लोगों को आदत लग जाती थी और जैसे ही कोई इंसान लाख या इससे ज्यादा के ऊपर रकम लगाता था उसका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता था। फिर उसके पैसों का ट्रांजैक्शन करके ये लोग भाग जाते थे। लेकिन अब जिस तरह से ईडी एक्शन ले रही है उससे 2-3 बातों का पता चल रहा है। पहला कि भारत में महादेव ऐप के प्रमोटर बने कई सफेदपोश नेताओं पर भी गाज गिरनी तय है और दूसरा कि देश के लोगों की गाढ़ी कमाई लूटने वाले इस ठग को सरकार छोड़ने वाली नहीं है।